श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं और हम सब लोगों के लिए जो जन जन तक जिसने इस भागवत कथा को पहुंचाया वो है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए श्री सुखदेव जी के चरणों में भी हम प्रणाम निवेदन करते हैं। यम प्रभुजन्तु मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमातोष्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे आज हम इस परम पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं, हर जगह की भूमि भी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रभाव होता है। तो जहाँ ऐसे परम मंगलमय अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, जिस भी भूमि पर, वो भूमि भी परम पवित्र होती है, पवित्र होती है। उसी भूमि पे होगा, उसी जगह पे होगा, हर जगह नहीं हो सकती। हर जगह ऐसे कल्याणकारी मंगलकारी अनुष्ठान नहीं हो सकते। तो आज जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं, विराजमान हैं, उसी प्रकार जो परम शांति का क्षेत्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य तीर्थ, वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं और श्री सूत जी से यह प्रश्न करते हैं। ये शौनक आदि 88,000 कई वर्षों का संकल्प लेके बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और सूत जी कथा सुना रहे हैं। ये जितनी भी कथाएं हैं सूत जी के मुख से निकली हैं। तो श्री सूत जी महाराज, और उनका काम यही है, सूत जी महाराज कथा सुनाते रहते हैं और वो 88,000 ऋषि कथा सुनते रहते हैं। अनवरत उनकी कथाएं चलती रहती हैं। तो नैमिषारण्य खेत में एक बार 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे श्री सूत जी महाराज, इस संसार के लोगों को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उनके दुखों का, उनके क्लेशों का निवारण कैसे हो। हम आपसे आज यह प्रश्न करते हैं कि इस संसार के इस मनुष्यों का परम कल्याण कैसे हो, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। सच्चा जो संत होता है, जो हमारे ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, ये जो सच्ची हृदय, सह हृदय, जिनका हृदय बड़ा शुद्ध है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जो भक्त हैं, वो यही सोचते हैं कि मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। वो लोक कल्याण की भावना से ही जीवन जीते हैं। जैसे सबकी मीटिंग होती है, बातें होती हैं अलग अलग विभाग में, अलग अलग, तो ऐसे ही संतों की जो मीटिंग होती है, संतों की जो संगोष्ठी होती है, वो इसीलिए होती है कि हम मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ऐसा क्या उपाय किया जाए। तो आज वही प्रश्न शौनक आदि 88,000 ऋषि हम सब के कल्याण के लिए, उन ऋषियों का कल्याण तो पहले ही हो चुका है, वो तो परम पिता परमात्मा के परम लाडले भक्त हैं। लेकिन हम मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं कि इस कलयुग के मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, और मानव के लिए परम धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस कलयुग में अगर परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन है, सबसे सरल कोई जो साधन है, जो सब वेदों का, सब शास्त्रों का, सब संतों का कहना है, वो है भगवान के नाम का कीर्तन करना।
गा गा करके भगवान के नाम का कीर्तन, स्मरण, उनका ध्यान, उनका चिंतन कलयुग में केवल और केवल एक यही साधन है कि भगवान के नाम को गाया जाए, स्मरण किया जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक नाम ही आधार है कलयुग में, जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कराता है। जैसे मीरा ने भगवान के नाम को गाया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। प्रहलाद जी भी कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और खुद नारद जी हमेशा वीणा लेकर के भगवान नारायण का कीर्तन करते रहते हैं। अच्छा, भागवत कथा तो हम सुनते हैं, यहाँ सुन रहे हैं और भी सुनते हैं, जहां जहां भगवान अवसर प्रदान करते हैं सुनते ही हैं, सुनते हैं। और हम ज्ञानी भी हैं, जानते भी हैं, कथाएं सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ज्ञान है, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। अब जैसे 7 दिन ये सत्संग आपको मिलेगा, सत्संग आप सुनोगे तो इसमें परम कल्याण करने वाली जन अनेकों अनेकों ऐसी बातें आएंगी। संतों का हमारे को कथन है, वेदों का, शास्त्रों का, भागवत जी का। लेकिन हम उसमें से अगर एक भी अपने जीवन में उतार लेंगे, केवल एक कोई बात, तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो केवल ऐसे ही नहीं है कि इधर से सुने और इधर से निकाल दें। और 7 दिन जो सबसे पहले जो कीर्तन होता है, जैसे अभी किया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे ही 7 दिन बड़ा सरल सरल कीर्तन आपको गा के सुनाया जाएगा, क्योंकि आप भी साथ साथ गा सकें, स्मरण कर सकें, उसको याद कर सकें। और सरल से सरल भाषा में आपको भागवत कथा श्रवण कराने का प्रयास किया जाएगा, कि जिससे आपकी समझ में आए तो उसमें से कुछ बातों को आप ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। तभी भागवत जी का कथा श्रवण करने का आपको और मुझे कहने का लाभ प्राप्त होगा। क्यों सुननी चाहिए भागवत कथा? क्यों सुने भागवत कथा? क्या फल मिलता है हमें भागवत जी की कथा सुनने से? तो श्री भागवत जी का ऐसा महात्मा है, भागवत जी की ऐसी महिमा है कि वेद व्यास, पहले हमारा एक वेद था, वेद की एक ही पुस्तक थी। फिर व्यास जी ने क्या किया, उसके 4 भाग किए, उसको विस्तृत किया, सरल बनाया, आसान बनाया। फिर व्यास जी ने और अपनी दूरदृष्टि से देखा कि जो कलयुग के लोग होंगे वो वेद की भाषा नहीं समझ पाएंगे, वेद की भाषा बड़ी कठिन है। तो फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, सरल और सरल किया वेदों को। के मन को संतुष्टि नहीं मिली। अब जैसे मैं इन कथा कह रहा हूं, या आप ही कोई रचना करें, कोई काम करें, कोई भी काम करें, चाहे घर का छोटा बड़ा काम, और जब तक आपको ही संतुष्टि नहीं मिलेगी उस काम से, तो मन छिन्न रहेगा, उदास रहेगा। तो ऐसे ही वेद व्यास जी उदास बैठे हैं कि मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए, उस 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं है कि मनुष्य के लिए ये अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है। फिर उन्होंने सबसे अंत में नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, जिसमें सभी वेदों का, शास्त्रों का, सभी पुराणों का सार गर्भित है। और कैसे कि नारद जी ने कहा कि चिंतन करिए, भगवान का ध्यान करिए। और कैसे करना है ध्यान चिंतन? प्रेम से, प्यार से, प्रेम से। जो प्रेम, जो संबंध है भगवान के साथ,
प्रेम जो है ये भक्ति में सबसे परिपूर्ण, जो सबसे उच्चतम स्तर है वो है भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान से कैसे भी प्रेम होना। ना यज्ञ, ना जप, ना तप, ना दान, सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो उत्तम भक्ति है, कैसे भी करके गोविंद के चरणों में प्रीति होना, उनके चरणों में प्रेम होना। तो वेद व्यास जी ने जब बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन किया तो 1 सालों तक चिंतन करते